नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल। मैं हूं राहुल मैं आप सभी लोग का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में इतना पैनिक क्यों हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स के बारे में, कुछ स्टॉक जो हमने फ्राइडे को रिकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस के बारे में, और कुछ स्टॉक जो हम आज रिकमेंड कर रहे हैं एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के की लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज इतना पैनिक का दिन क्यों था। जैसे कि हम लोग को करीब फ्राइडे से ही आइडिया लग गया था, हम लोग रिकमेंड भी कर रहे थे कि भाई हमारा तो मेन एम अभी लग रहा है, मेन मोटो लग रहा है मार्केट का कि डाउन जाने का ही है उसका एम। बिकॉज इतना भर के कॉल राइटिंग हो रहा था 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी में और 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बैंक निफ्टी में, कि हमें लग रहा था कि नहीं मार्केट तो काफ़ी नीचे जाने वाला है। तो उसी दिन आइडिया लग गया था हम लोग को, और इसीलिए हम लोग आज कोई भी हमारा जो था, जो हमारे स्ट्रेंगल लोग लेके जाते हैं राइटिंग करके, उन्होंने कोई भी पुट लेके नहीं गए थे। तो जानते हैं कि इतना सेलाफ का रीज़न क्या है। इसके बेसिकली 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि ये यूएस है, वहाँ पे उनका जो पीएमआई डाटा उन्होंने रिलीज़ किया है वो काफ़ी नेगेटिव है, और उन लोगों को डर है कि यूएस का मार्केट एक बार फिर से रिसेशन में जा सकता है। तो इसके लिए वहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग आ रहा है। दूसरा रीज़न है जापान ने जो अपने रेट बढ़ाए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ है कि वो जब वहाँ के लोग काफ़ी सारा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करते थे। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मीन्स कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो करीब करीब 0 के बराबर था, मतलब 1% है तो वो 0 के इक्विवेलेंट समझ लीजिए। तो वहाँ से वो लोग लोन लेते थे एंड अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते थे। तो एक आर्बिट्रेज वो लोग यूज करते थे। अभी उन लोगों ने क्या किया है कि अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो जो आर्बिट्रेज वाली फैसिलिटी है वो अभी डेंट पे आएगी। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जापान का करीब 4 ट्रिलियन पैसा लगा हुआ है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो 4 ट्रिलियन पैसा अगर वापस आएगा तो वो एक लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट करेगा। तो उसके लिए भी जितने भी हमारे एशियन मार्केट्स हैं वो करीब करीब सर्किट पे जाके बंद हो रहे थे। हमारा इंडियन मार्केट तो काफ़ी अच्छा है, जो केवल 2-2.5% पे ही रुक जा रहा है, 2.68% टू बी प्रिसाइज आज रुक गया है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट आर नॉट सो लकी लाइक इन अस, तो काफ़ी पैनिक सेल हो रहा है। एंड थर्ड रीजन है एस्केलेशन ऑफ ईरान एंड इजराइल वार। जैसा कि आपको पता होगा कि इजराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, वो एक सेफ बंकर में जाके बैठ गए हैं अभी। एंड यूएस ने चेतावनी दी है कि अगले 24 to 48 आवर्स में ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। वैसे तो देखा जाए ईरान ऐसा कुछ कर नहीं सकता, कुछ 200-300 रॉकेट मार देगा, लेकिन कुछ इनपुट्स मिले हैं। उनमें ये इनपुट्स ये भी है कि रसिया जो है वो कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर से, उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो उनके विमान होते हैं उनसे कुछ लैंडिंग हुआ है ईरान में। तो ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स या कुछ पावरफुल मिसाइल्स रसिया ने दिया हो ईरान को। तो दिस कैन क्रिएट डिफरेंस। तो अगर ऐसा है और ये प्रिडिक्शन है कि अगले 24 आवर टू 48 आवर्स में कुछ अटैक हो सकता है, तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर मार्केट्स, नॉट ओनली आवर मार्केट्स, होल वर्ल्ड्स मार्केट। तो अगले 24 से 48 घंटे हमारे लिए काफ़ी भारी हैं। तो ये था पूरा जियोपॉलिटिकल एंड वर्ल्ड का न्यूज़। अब हम चलते हैं हमारे जो स्टॉक जो हमने फ्राइडे को रिकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ्राइडे को हमने 3 स्टॉक बाइंग में रिकमेंड किए थे। उनमें से पहला था लक्स इंडस्ट्रीज़। लक्स इंडस्ट्री ने आज हाई मारा है 2300 का, विच इज़ 10% अप। अब इस मार्केट में 10% अप वाला स्टॉक हम लोगों ने उस दिन को निकाला था फ्राइडे को। सेकेंड स्टॉक था यूनाइटेड स्पिरिट, जो हमने बाइंग साइड में रिकमेंड किया था। वो हाई मारा है 1435, विच इज़ आल्सो 1% अप। ऐसे मार्केट में 1% अप लेके चलेगा, यही बहुत बड़ी बात है। एंड थर्ड स्टॉक था एलेम्बिक फार्मा, उसमें हमारा 1% का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। इसके अलावा हम लोगों को मार्केट में पैनिक लगा था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि 2 स्टॉक जो थे वो सेलिंग साइड में भी रिकमेंड किए थे, जो कि F&O में ट्रेड करके आप सेल कर सकते थे उनको। तो पहला स्टॉक था DLF। तो DLF ने आज करीब 5.21% का डेलो बनाया है। तो सोचिए एक दिन में 5% का प्रॉफिट आप DLF से ले सकते थे। और दूसरा स्टॉक हमने रिकमेंड किया था ओबेरॉय रियल्टी, उसने भी करीब 5.17% का लो मारा है आज डे में। तो उसमें भी मोर देन 5% का आपने गेन किया होता अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया होता। अब बात करते हैं निफ्टी की।
तो निफ्टी में भाई आज काफ़ी पैनिक वाला दिन था। रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया। ओपन हुआ 24,302 पे और काफ़ी वोलेटिलिटी देखने मिली। वोलेटिलिटी से याद आया, आज विक्स एक टाइम पे 51-52% हाई थी, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुई, लेकिन अभी भी 43% अप है। इतनी हाई विक्स एक दिन में सर्ज करना काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशंस है एंड वी शुड बी कॉशियस। और निफ्टी 23,920 के आसपास काफ़ी सपोर्ट लिया और वहीं हमको लगा कि थोड़ा सा अगर ये 24,000 के ऊपर क्लोज होगा, 24,000 के अगर ऊपर या क्लोज होगा तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलेगा। और फाइनली 24,055 पे क्लोज हुआ। बट अभी भी मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया है। जो हमने ये ऑप्शन डाटा रीड किया, अभी भी कॉल राइटर ही हावी हैं। निफ्टी का जो PCR है 0.5 विच इज़ क्वाइट ओवरसोल्ड, मतलब पुट में तो कोई है ही नहीं। मैं देख रहा था पुट राइटिंग में सपोर्ट कहीं मिल रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या। पुट राइटिंग बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो जो भी मार्केट में हैं वो अगर पुट राइटिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सावधानी से रहें। मार्केट में अभी जब तक इतने सारे इवेंट्स चल रहे हैं तो कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है कि नीचे कहाँ तक गिर जाएगा। एक मिसाइल गिरेगा, मार्केट 2% नीचे हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज 23,920 के आसपास में हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और निफ्टी ने वहाँ से एक बाउंस बैक मारा है। तो बस एक ये बोल सकते हैं कि आज का दिन हमारा बचा लिया निफ्टी ने कि 24,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी जो था वो भी 50,586 पे ओपन किया और ऊपर नीचे होते हुए करीब 50,350 पे सेटल हुआ, अराउंड 2.45%। गिरावट की वजह भैया HDFC बैंक 2.62% डाउन था आज जितने मेजर थे निफ्टी गिराने में मेन कंट्रीब्यूशन जो निफ्टी का सबसे बड़ा हाथी है रिलायंस, और बैंक को गिराने में जो बैंक का सबसे बड़ा हाथी है HDFC बैंक, दोनों ही गिराएं अच्छे से। तो इन सब के मूवमेंट्स जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, विक्स इतना तेज़ बढ़ गया है तो भाई विक्स बढ़ने का सीधा मतलब है मार्केट में फियर फैक्टर काफ़ी हावी है। तो इस लेवल से अगर हम देखते हैं ना, अगर आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो बहुत दूर के लेवल निकल के आ रहे हैं। इवन पब्लिक को भी कंफ्यूज है कि इतना क्या किया जाए। तो जो निफ्टी में रजिस्टेंस निकल के आ रहा है 25,040, एक ये लेवल नोट करिए। हालांकि बहुत ऊपर है ये, लेकिन फिर भी ये लेवल नोट करिए। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जा रहा है तब तक आप लॉन्ग में बिल्कुल मत आइएगा, और इसके ऊपर तभी जाएगा जब थोड़ा सा सिचुएशन जो है स्ट्रीमलाइन होगी। और बैंक निफ्टी के लिए जो रजिस्टेंस है वो 52,000 की, उसमें कॉल को भर के लोगों ने राइट किया है। तो मार्केट जब तक 52,250 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक उधर भी लॉन्ग को सोचिएगा भी मत। अभी मार्केट में या तो आप इन्वेस्टमेंट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और या तो फिर शॉर्ट करिए। शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट टाइम के लिए करना है तो आप शॉर्ट करिए, लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि आपके सारे स्टॉप लॉस खा जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हम कुछ स्टॉक कर सकते हैं क्या। तो हमने आज जो एनालिसिस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली हमें बाइंग साइड में सीरियसली कोई स्टॉक नहीं मिला कि हम बाइंग साइड में रिकमेंड कर सकें, क्योंकि ऐसा भारी चुकता है। लेकिन तीन स्टॉक थे जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक लगा मुझे। एक था रेणुका, एक था डीमार्ट और एक था कैम्प्स। रेणुका, डीमार्ट, कैम्प्स, इन तीनों में मुझे कल गिरावट के आसार नज़र आते हैं। तो आप लोग इन तीन स्टॉक को ज़रा वॉच करिएगा सो दैट आपको लगे कि हाँ कैसी एनालिसिस है, क्या है। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आशा करते हैं कि आपको इनसाइड न्यूज़ मिली होंगी, और तो यह वीडियो ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ये था राहुल विद मार्केट विद राहुल, साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।